प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ग्रीस की घटना है और एक कोई ऐसी पहाड़ी जगह थी और एक ऊंची चट्टान पे एक मठ बना हुआ था, मोनेस्ट्री, और काफी ऊंचाई पे था। कई सैकड़ों फीट ऊंचा था वो मठ जहां पर बना हुआ था, और वहां पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था, कोई चढ़ने की सीढ़ियां नहीं थी। जो भी जाना चाहता था तो एक बड़ी सी टोकरी, मजबूत सी टोकरी होती थी जिसमें 3-4 लोग बैठ सकते थे, और फिर ऊपर जो मठवासी थे, जो साधु टाइप लोग वहां रहते थे सन्यास वगैरह लेकर, वो पुली के द्वारा उस टोकरी को या टोकरे को ऊपर खींचते थे। तो जो टोकरी थी वही लिफ्ट थी, एक तौर से आप समझ लीजिए। उसी से ऊपर जाते थे लोग, और जब नीचे आना होता था तो उसी से नीचे आते थे। तो कुछ ये जगह मशहूर हो गई थी, तो जो टूरिस्ट जो आते थे वो भी इसको देखने की कोशिश करते थे। तो टूरिस्ट भी टोकरी से ही ऊपर जाते थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे पथरीले इलाके में, ऊंचे पहाड़ों में जब टोकरी से ऊपर नीचे जाना पड़े तो आदमी को डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एक टूरिस्ट था, वो बहुत ही घबराया हुआ था जब वो टोकरी में बैठा, और आधा जब वो पहुंच गया था ऊपर, जब टोकरी जा रही थी, तो उसने एकदम नोटिस किया, इस बात को महसूस किया कि जो रस्सी है या रस्सियां हैं जिससे टोकरा बंधा हुआ है, वो काफी पुराना लग रहा था और घिसा हुआ लग रहा था। तो हर ट्रिप में टोकरे में एक मठवासी बैठता था, और उसने बड़ी कांपती हुई आवाज में उस मठवासी से, साधु से पूछा कि भाई ये बताओ कि इन रस्सियों को कब कब बदलते हो तुम लोग। तो वो मठवासी थोड़ी देर शांत रहा और फिर बड़े स्थिरता से उसने जवाब दिया कि जब भी टूट जाती है तो हम इसको बदल देते हैं। यानी बहुत टूरिस्ट जो था, जो यात्री था, वो और घबरा गया कि सही समय पर या घिसा हुआ देखकर ये लोग बदलते नहीं थे, टूटने पे ही बदलते थे। तो एक विचार आ सकता है, भाई अभी टूट गई तो क्या होगा, बदल तो देंगे लेकिन हमारी जान का क्या होगा। तो इस घटना और कहानी से हमें पता चलता है कि कुछ चीजों के लिए देरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जीवन और मृत्यु का सवाल आ जाता है। अगर कोई चीज बदलने की या बदलाव की आवश्यकता है तो उसको देरी करने से, ढिलाई करने से कोई लाभ नहीं है। देरी ना हो जाए बहुत, ऐसा ना हो कि रस्सी टूट जाए। मानो कि आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो और कोई कहे कि भाई हम आपको ऐसा प्रोग्राम बताएंगे जिससे आपका वजन घट जाएगा और आपको कोई चिकनी चीज खाने में छोड़नी नहीं पड़ेगी। आप पिज्जा खा सकते हो, आप जितना चाहो आइसक्रीम, रसमलाई, रबड़ी और फुल फैट मिल्क, दूध, आप सब कुछ पी सकते हो, पराठे खा सकते हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से कभी किसी का वजन घट सकता है? या कोई कहे कि भाई ऐसा नशा मुक्त प्रोग्राम है, नशा से मुक्ति पाने का, और ऐसा सेंटर है जो आपको ट्रेनिंग देता है कैसे नशे से मुक्त हो सकते हो, और हर घंटे एक पैग विस्की भी मिलती है उसमें। क्या ऐसा प्रोग्राम कभी किसी को नशे से मुक्त कर सकता है? या कोई कहे कि
एक्टिव होने के लिए, चुस्त होने के लिए बस सोफे पर बैठकर टीवी देखते रहो, कोई व्यायाम, कोई एक्सरसाइज ना करो, क्या पॉसिबल है? या किसी स्कूल के विद्यार्थी को कहा जाए कि टीचरों को मूर्ख बना और वीडियो गेम खेलता रहे और चिंता मत कर, जीवन में तो आगे ही आएगा। तो इसलिए ऐसी सारी बेवकूफ़ी की जो सुझाव होते हैं, ये कभी नहीं काम आते, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। कुछ लोग वायु को बोते हैं और बवंडर को काटते हैं। इसलिए जरूरी है कि रस्सी टूटने से पहले सही निर्णय लिया जाए, सही बदलाव, सच्चा बदलाव होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए और कोई भी सुझाव ना हो। हमारा जीवन तो उस रस्सी से भी ज्यादा नाजुक है। बाइबल कहती है हमारा जीवन भाप के समान है, वेपर है, थोड़ी देर है, उसके बाद नहीं है। जैसे भाप भी थोड़े समय के लिए ही दिखती है, वैसे अनंत काल के सामने हमारा जीवन वैसे ही थोड़ा है, थोड़े से धुएं के समान है। और जीवन कितना अनिश्चित है, विशेषकर इन दिनों हम देखते हैं ना, अच्छे खासे हट्टे कट्टे जो आज थे उनके बारे में पता चलता है कल नहीं है। जीवन कितना अनिश्चित है, और विशेषकर उनके लिए जो पाप और परमेश्वर के प्रति अनआज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, वो बहुत ही चिकनी भूमि पर खड़े हैं। ना केवल चिकनी भूमि है, परंतु ढलान वाली, नीचे की तरफ ढलान वाली भूमि है। पाप में जीवन बिताना, क्या सोच सकते हो कि पाप रखते हुए आप स्वर्ग जा पाओगे? ऐसे लोगों के ऊपर कई बार बहुत तेजी से न्याय आ जाता है, स्विफ्ट जजमेंट। बाइबल की कई चेतावनियां हैं, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा, आमोस 4:12 में। आज प्रसन्नता का समय है, आज उद्धार का दिन है। यदि तुम मन ना फिराओगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सब के सब वैसे ही नाश होंगे। अब परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव का, पश्चाताप का की आज्ञा देता है। यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निश्चित रूप से अगर पाप में जीवन बिताओगे, पाप में मरोगे, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अभी कहा कि क्या ऐसे प्रोग्राम में जहां पर शराब दी जाती हो और वो प्रोग्राम कहते हैं हम नशा से मुक्त करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? या चिकनी चिकनी चीजें खाने से क्या मोटापा कम हो सकता है? वैसे ही पाप में जीवन बिताने से, पाप में मरने पर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। पापों की क्षमा आवश्यक है। जब तक पापों की क्षमा नहीं प्राप्त होगी, एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। इसलिए रस्सी टूटने से पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, परमेश्वर के साथ अपना जीवन ठीक कर ले। प्रभु यीशु इसी कारण आया था। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। उसका अंश नहीं, ईश्वर खुद, हमारा सृष्टिकर्ता खुद शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु जगत में आकर उस कलवरी के क्रूस पर हमारे पाप को और हमारे पापों की सजा को
हमारे श्राप को और दंड को अपने ऊपर, अपने शरीर में उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम पर, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के पापों को धो देता है। वो तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है और आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, अगर आप उसको अपने हृदय में बुलाते हैं और अनंत काल के लिए आपको अपनी उपस्थिति में रखेगा, मरने के बाद भी। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, तो उद्धार पाएगा या तू उद्धार पाएगी और तेरा घराना भी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।